मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द शिवानी क्लासेस। तो आज हम महात्मा गांधी द राष्ट्रपिता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी जिस भाग में हम महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड भाग ऐसे तथ्य महात्मा गांधी जी के बारे में जो आपने भी कभी नहीं सुने होंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट भाग को, महात्मा गांधी जी का परिचय। तो पहले तो इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं सभी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। और इनके पिताजी थे करमचंद गांधी और इनकी माताजी थी पुतलीबाई। जो इनके पिताजी थे करमचंद गांधी, ये ब्रिटिश हुकूमत में दीवान भी थे। दीवान एक तरह से बोलते हैं किसी मंत्री को, चाहे वो किसी भी पद पर हो, प्रधानमंत्री हो गए, कोई भी मंत्री है तो उसको दीवान बोला जाता है। और वो कहाँ के दीवान थे? राजकोट और पोरबंदर के, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे। और इनका असली नाम, महात्मा गांधी जी का असली नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनके 3 भाई थे, ये आपस में 3 भाई थे और तीनों भाइयों में ये सबसे छोटे थे महात्मा गांधी। समझ गए बात को। और महात्मा गांधी जी का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है, ये सभी जानते हैं। और प्रेरणादायक भी है, हमारे लिए ही बहुत इंस्पिरेशनल जीवन है इनका, जिसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने जीवन में कुछ करने के लिए। तो ये बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। समझ आई बात। और महात्मा गांधी जी का पालन पोषण एक वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था। वैष्णव मत क्या होता है? वैष्णव मत वह मत होता है जो विष्णु की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें वैष्णव मत कहा जाता है। वो अलग बात है। और इन्होंने भारतीय जो जैन धर्म है इनको भी फॉलो करते थे, इनको भी इनके बताए हुए मार्ग पर भी चलते थे महात्मा गांधी। तो तभी तो है ये सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले थे। और सत्य और अहिंसा का पालन करना इन्होंने कहाँ से सीखा था? और अपने कर्तव्यों का पालन करना इन्होंने कहाँ से सीखा था? अपनी माता से। तो ये आपको याद रखना है। ये इनका जो जीवन है ये सारा प्रेरणादायक इनकी माँ की बदौलत है, इनकी माँ के बताए हुए रास्ते पर चले ये। और आगे बात करते हैं अब इनकी शिक्षा के बारे में। इन्होंने अपनी शिक्षा पोरबंदर में की। पोरबंदर जहां पर इनका जन्म हुआ, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में, वहां पर इन्होंने अपनी मिडिल एजुकेशन कंप्लीट की। बाकी की जो मैट्रिक एजुकेशन है ये इन्होंने राजकोट में की। क्योंकि बिकॉज इनके जो पिताजी थे करमचंद गांधी, उनकी ट्रांसफर हो गई कहाँ को? राजकोट में। तो राजकोट में इनकी ट्रांसफर होगी तो वहां पर इन्होंने अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, पास की अपनी मैट्रिक। तो कौन से सन में पास की? 1887 में इन्होंने अपनी मैट्रिक पास की। इसके बाद 1888 में ये चले गए इंग्लैंड बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए, लॉयर की पढ़ाई पूरी करने के लिए। जो लॉयर की पढ़ाई थी वो 3 साल की थी। तो 1888, 1889 और 1890 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये भारत वापस आ गए 1891 में, ठीक है। समझ आई बात। 1891 में ये भारत वापस आ गए। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो इनका विवाह किससे हुआ? कस्तूरबा गांधी जी से। कस्तूरबा गांधी जी से इनकी शादी हो गई। और जब शादी हुई तो ये मात्र 13 वर्ष के थे, क्योंकि पहले के जमाने में जब छोटी उम्र के बच्चों की शादी कर देते थे, ये तो पता ही है आप सभी को। तो 13 वर्ष की आयु में इन्होंने इनकी शादी कर दी कस्तूरबा जी से, जिनको लोग प्यार से बा भी बोलते हैं, कस्तूरबा जी को, ठीक है। और इनके जो पिताजी थे वह बहुत धनी व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे। परंतु जो कस्तूरबा जी हैं, शादी से पहले ये बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और महात्मा गांधी जी ने इनको बाद में पढ़ाया लिखाया। समझे बात को। और ये ऐसी पत्नी थी, आदर्श पत्नी जिसे हम कह सकते हैं, कि महात्मा गांधी जी का इन्होंने फुल सपोर्ट किया, हर एक काम के लिए साथ दिया। समझ गए बात को। और 1885 में इनका
पहली संतान भी हुई 1885 में, परंतु कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु होगी उस बच्चे की। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बारे में, जो कब हुई, 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, और किसने की थी, नाथूराम गॉडसे जी ने, जिनकी और उनके सहायक भी थे गोपाल दास जी नहीं लगाऊंगी मैं, गोपाल दास जो उनके सहायक थे। महात्मा गांधी जी उनके साथ नाथूराम गोडसे के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी और 3 गोलियां मारी उनको। और 3 गोलियां मारने के बाद जो महात्मा गांधी जी के मुंह से जो शब्द निकला है वो निकला है हे राम का शब्द। क्योंकि वैसे भी आपने सुना होगा, जो अंतिम शब्द निकलता है इंसान के मुंह में वही बताता है कि इंसान के कर्म कैसे रहे होंगे, उस व्यक्ति के कर्म कैसे रहे होंगे। जो अंत में भगवान का नाम निकला उनके मुंह से, तो कितने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे होंगे। क्योंकि नॉर्मल इंसान किसी के भी मतलब मान लो अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है, उसका पूरा जीवन अच्छा नहीं रहा है, तो कभी भी अंत में भगवान का नाम नहीं लिख सकता, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लो, उसका ध्यान ही और चीजों में रहेगा अंत में। लेकिन यहीं से पता चल जाता है कि वो कितने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे होंगे, है ना। तो आगे बात करते हैं, इनकी मृत्यु के बाद जो है इनका समाधि स्थल बनाया गया, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, राजघाट में। तो भाग 1 जो है वो अब खत्म हो चुका है, चलते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनको भी आप भी फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में। फर्स्ट वन इज, जो 18 किलोमीटर डेली पैदल चलते थे, उनका ये थिंकिंग थी कि अपना जीवन जो है वो स्वस्थ रखना चाहते थे और 110 साल भी वो जीना चाहते थे। और 18 किलोमीटर डेली पैदल चलते थे, जो उनके मात्र पूरे जीवन में धरती के 2 चक्कर लगाने बराबर है। समझे बात को। तो 18 किलोमीटर डेली पैदल चल सकते हैं, आप भी करिएगा ट्राई, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो महात्मा गांधी जी के बारे में दूसरी बात है, एक बार महात्मा गांधी रेल यात्रा कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उनका पैर का एक जूता जो वो रेल से नीचे गिर गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक दिया। तो क्यों फेंका, तो किसी बगल वाले व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपने दूसरा जूता क्यों फेंक दिया। तो उनकी महान सोच तो देखो, उनकी सोच ये नहीं कि ऐसे ही फेंक दिए कि मुझे जरूरत नहीं है। उनकी सोच ये कि अगर एक जूता नीचे गिरा है, तो अगर मैं दूसरा भी फेंक दूंगा तो किसी को मिलेगा, तो उसके काम तो आएगा, मेरे काम तो नहीं लेकिन किसी और के काम तो आएगा। तो देखो उनकी महान सोच। और तीसरी बात हम करेंगे, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो कौन सा दिन था, शुक्रवार का। और जब महात्मा गांधी जी की जन्म और मृत्यु हुई, तो दोनों दिन में भी कौन सा दिन था, शुक्रवार का। ये भी फैक्ट है। और अब बात करते हैं, महात्मा गांधी जी को इंग्लिश किसने सिखाई। तो वो आयरलैंड का निवासी था जिसने महात्मा गांधी जी को इंग्लिश सिखाई है। ठीक है, और अब बात करते हैं, भारत में 53 सड़कें, मतलब बड़ी सड़कें जिनके नाम जो है महात्मा गांधी जी के नाम पर हैं। और दूसरी बात कि भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में 48 बड़ी सड़कें ऐसी हैं जिनके महात्मा गांधी जी के नाम पर वो बड़ी सड़कें हैं। समझे बात को। ये तो हो गया फैक्ट। अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी के पास हमेशा एक गीता की किताब जो है वो रहती थी। हमेशा महात्मा गांधी जी अपने पास गीता की बुक रखते थे। और वैसे तो वो जो महावीर स्वामी जैन जी हैं, उनके महान 5 महाव्रत जो हैं उनको भी फॉलो करते थे। और बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, तो उनको भी फॉलो करते थे वो। ठीक है, तभी तो उनका जीवन सत्य और अहिंसा जैसा है और सभी कर्तव्यों का पालन करने जैसा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो महात्मा गांधी जी से जो जितने भी उन्होंने आंदोलन किए हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।